नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। हम यहाँ पर दुनिया भर की सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पिक करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर से और स्पेसिफिकली ऐसी न्यूज़ को जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करने वाले हैं। आपको या तो फायदा हो सकता है तो नुकसान हो सकता है उस न्यूज़ से, और कैसे होगा ये हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको पता चल सकती है। ये भी सब पता चल सकता है कि क्या जो चीज़ें हो रही हैं उससे आपकी सैलरी या बिजनेस ग्रोथ हिंडर हो सकती है या बेटर हो सकती है, या इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर सकती है, बढ़ सकती है। अब शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से। अगर ऐसे वीडियोज़ आपको पसंद है, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट हमारा आर्टिकल है को-वर्किंग फर्म्स के बारे में। ये बेट कर रहे हैं जीसीसी डिमांड पर। इंडिया में जीसीसी की बात बहुत चलती रहती है और कई बार मैं कवर कर चुका हूँ। लेकिन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होता क्या है? क्या ये आप लोगों को पता है? तो आपको बता देता हूँ, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोलते किसे हैं? सबसे पहले दुनिया भर में जितने भी एमएनसीज़ हैं जो इंडिया में काम करना चाहती हैं, वो ऑफिस सेटअप करती हैं अपना बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में। इनको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हें टैलेंट मिल जाता है। जो भी इनका काम है वो ये यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हैं और बहुत ही कम कॉस्ट पर, क्योंकि इंडिया में कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो बाकी कम है डेवलप्ड कंट्रीज से, एंड आपको टैलेंट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये एक कॉस्ट आर्बिट्राज होता है इनके लिए एम्प्लॉइज का, जिसे ये अचीव कर पाती हैं और इसीलिए यहाँ पर ये आती है। तो इससे फायदा किसका हो रहा है? सबसे पहले तो बहुत सारी कंपनीज जो ऑफिस स्पेस वाली कंपनीज हैं उनका बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज यहाँ आ रही हैं, अपना ऑफिस खोल रही हैं, दसों हजार लाखों लोगों को ये हायर कर रही है इंडिया में। ठीक है, और ऐसे कई सारे हब बन चुके हैं, जैसे पुणे है, हैदराबाद है, मुंबई है, गुड़गांव है, बैंगलोर है। यहाँ पर बड़े बड़े हब्स बन चुके हैं। वी वर्क इंडिया, स्मार्ट वर्क्स, को वर्क्स, ब्रुकफील्ड द्वारा है ये। तो ये लार्ज प्रीमियम सेंटर्स बना रहे हैं इस टाइम पे, ताकि मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस को सर्व कर सकें, और हाई एंड एमिनिटीज है यहाँ पर। एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबल लीजिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मिल जाता है इन्हें रेंट पे। तो जो इंडिया की जीसी स्टोरी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले तो ऐसा था कि इंडिया में सिर्फ आउटसोर्सिंग का काम हो गया है, बैकएंड का काम हो जाता था इंडिया में। बट अब अगर आप देखोगे तो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भी इंडिया में आ रहा है बड़ी तेज़ी से, और यहाँ पे ग्रोइंग प्रेजेंस है जीसीसीज़ का यहाँ पे, स्पेसिफिकली इंडिया के ऑफिस स्पेस मार्केट में पिछले कुछ सालों में। कई लोग कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो टैरिफ का स्ट्रक्चर आ रहा है, और इसके अलावा आप अगर आप देखोगे तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है H1B वीज़ा में, इसकी वजह से भी इंडिया में हो सकता है कि काफ़ी सारा काम शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, अभी भी बहुत बड़ा एडवांटेज है उसमें। आपको सेम काम करने के लिए इंडिया में वही इंसान काफ़ी लो कॉस्ट पे मिल सकता है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए दुनिया भर से लोग ज़रूर आएँगे, और सिर्फ लो कॉस्ट एडवांटेज नहीं रहा, अब आप देखोगे तो नए जीसीसीज़ में जितनी भी कंपनीज़ आ रही है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी इंडिया में ही खुल रहा है अब। तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ रेट है। अब सिर्फ बैकएंड का काम नहीं है, अब बहुत अच्छा-अच्छा जो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो कहते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ काम होता है रिसर्च का, और मैं कहूँगा प्रोडक्ट्स को बनाने का, वो इंडिया में अब धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो फ़ायदा किसका होगा इससे? ऐसी कंपनीज़ की जो ऐसे को-वर्किंग स्पेस वाली कंपनीज़ हो गई एक तो, वो बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकती हैं। जो आरईआईटीज़ हैं यहाँ पे, वो काफ़ी नए-नए आ रहे हैं, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, राइट? इनको काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल रहा है, और काफ़ी बढ़िया मैं कहूँगा अब एक अपॉर्च्युनिटी आ गया है बड़े-बड़े ग्लोबल फर्म्स के लिए, जैसे ब्लैकस्टोन हो गया, ब्लैक रॉक हो गया। ये क्या करते हैं? ऐसी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स खरीदते हैं, इसे लीज़ करते हैं और उसी से डिविडेंड इनकम कमाते हैं। तो ये इन कमाना, ये जो मॉडल है ना, ये इस तरीके से पैसा कमाने का, बड़ा पसंद है इन्हें। अब ब्लैकस्टोन को उठा करके देख लीजिए, पूरी दुनिया भर में ब्लैकस्टोन के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ है, और इंडिया में भी मुझे लगता है इनका शायद गोल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, ओन करने का प्रॉपर्टीज़ को। और प्रॉपर्टीज़ कौन-सी होंगी? कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, जीसीसीज़ जिसे हम बोलते हैं। इन इस जीसीसीज़ के अंदर इनके पास बड़ी-बड़ी यूनिट्स होंगी। तो नए-नए प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से अब फंडिंग मिल रही है इन्हें, काम हो रहा है, और बहुत ही हाई क्वालिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रीमियम मार्केट अब ये हो चुका है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बड़ा क्रिटिकल होता है। इन्हें क्विक टर्न अराउंड स्पेसेस चाहिए होते हैं। ऐसा चाहिए होता है कि 10 से आज 100 लोगों को हायर करना है, तुरंत से इनके पास 100 लोगों के लिए भी स्पेस आ जाए, राइट? तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दिमाग में रख करके इन सारे जीसीसीज़ को डिज़ाइन किया जा रहा है। तो जीसीसी कंट्रीब्यूट करती हैं टोटल 36% वी वर्क के मॉडल का, एंड यहाँ पे इंडिया में एक्चुअली विदाउट एनी अपफ्रंट कॉस्ट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो कोई एमएनसी इंडिया में लेट्स से बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करके देखना चाहती है। चाहती है छोटा इन्वेस्टमेंट करके ऑफिस स्पेस लेते हैं, सेटअप करते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की अब उससे ज़रूरत ही नहीं है। तो जीसीसीज़ जो है लार्जली प्रेफर करते हैं ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग्स, जो टॉप माइक्रो मार्केट्स में आती है अक्रॉस सिटीज़, या तो ये बहुत लार्ज ऑफिस स्पेस लार्ज स्पेसेस होते हैं विद इन एरियाज़, या फिर पूरी एंटायर बिल्डिंग्स भी होती हैं ये, ठीक है? तो इसे कहा जाता है, इसे टेलर किया जाता है जीसीसी एज़ पर द जीसीसी डिमांड।
और ये प्लग एंड प्ले सर्विस है। प्लग एंड प्ले क्या हो गया? चाइना में अगर आप जाओगे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग भी प्लग एंड प्ले बेसिस पे होता है। मतलब आपको मैन्युफैक्चर करना है, कार मैन्युफैक्चर करना है या फिर कोई डिवाइस मैन्युफैक्चर करना है, स्पीकर की कंपनी है आपकी, कितना चाहिए? 10 लाख यूनिट्स, 1 करोड़ यूनिट, जाओ प्लग एंड प्ले की तरह है वहाँ पे, ठीक है? सेटअप हो गया, आपको मिल गया, आप वहाँ से चले जाओ। कोई बहुत बड़ा कुछ शिफ्ट करने की या कोई भी बहुत बड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लग एंड प्ले फीचर इसको बोलते हैं। आपको ऑफ़िस चाहिए, आपने एक बीपीओ खोला है, 10 लोगों को हायर किया आपने। आपको टीम 100 की बढ़ानी है, कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा पे करो, 100 लोगों की जगह आपको तुरंत मिल जाएगी। कंप्यूटर सेटअप होगा, सर्वर सेटअप होगा, सब कुछ एमेनिटीज़ सारी ऑलरेडी सेटअप होंगी। तो कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं कि नई बिल्डिंग बनानी है, नई बिल्डिंग लीज़ पे लेनी है, 1 साल लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, कुछ भी नहीं, आपको ढूँढने जाना पड़ेगा कहीं, नहीं। ऑफ़िस स्पेस वहीं के वहीं आपके पास अवेलेबल है। तो 1800 जीसीसीज़ इंडिया में है अभी और 3000 हो जाएँगे अगले 5 से 7 सालों में। तो कोर वर्किंग फर्म्स बेट कर रही हैं कि जो स्पेशलाइज़्ड और प्रीमियम सेंटर्स हैं, ये अपनी पकड़ मजबूत बनाने वाले हैं एज़ पार्टनर्स इन दी ग्लोबल एक्सपांशन। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की और ये है इंडियन ड्रग कंपनीज के बारे में। और यहाँ पे बात चल रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की। काफ़ी सारा न्यूज़ आ रहा है फार्मास्यूटिकल को यहाँ पे कवर करता हुआ कि टैरिफ्स लग जाएँगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, जो भी होगा। लेकिन आप देखो इंडियन प्लेयर्स जो हैं ये फॉलो कर सकते हैं यूएस फार्मा जायंट फाइज़र के फुटस्टेप को। फाइज़र ने क्या किया? डील साइन की डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एग्री किया कि ये ड्रग प्राइसेस को कट करेंगे और इन टर्न इन्हें रिलीफ मिलेगा किससे? टैरिफ से। ठीक है? इन एन अनसर्टेन एनवायरनमेंट। जहाँ पे जो पैटेंटेड ड्रग्स है स्पेसिफिकली इन पे तो 100% का टैरिफ लग गया है। मतलब आपकी कंपनी अगर कोई ऐसा दवाई है जो खुद से बना रही है, पैटेंटेड है, वही बेच रही है ब्रांड करके, तो उसपे 100% का अब टैरिफ लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो जेनेरिक मार्केट वाले प्लेयर्स हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो दवाई वो बनाते हैं जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, मतलब उनके पैटेंट एक्सपायर हो चुके हैं, ना कि दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है। तो नोवामा के एनालिस्ट का कहना है कि ये जो मूव है ना, इससे टेम्परेरी रिमूवल हो सकता है सबसे पहले तो। और कुछ इंडिया में ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे बड़ी कंपनी सन फार्मा वगैरह देखो, जिनका काफ़ी एक्सपोज़र है टू यूएस इनोवेटिव ड्रग्स मार्केट, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके पास कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो ये खुद बनाती हैं, सिर्फ़ ये बनाती हैं, इनके पास पैटेंट है, ब्रांडेड है ये और अच्छा एक्सपोर्ट भी है, यूएस में अच्छा मार्केट भी है इनका। तो मेडिकेयर जो है एक फेडरल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, 65 साल और उससे ज़्यादा के ऊपर के लोगों के लिए और यंगर लोगों के लिए भी जिनके पास सर्टेन डिसेबिलिटीज़ है या एंड स्टेज रीनल डिसीज़ है इन्हें। तो मेडिकेड क्या कर रहा है, यहाँ पे एक जॉइंट फेडरल और स्टेट प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है हेल्थ कवरेज लो इनकम वाले इंडिविजुअल्स को, बच्चों को, फैमिलीज़ को। एलिजिबिलिटी वेरी करती है स्टेट बाय स्टेट, कौन सा स्टेट में आप रहते हो। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सन फार्मा एक ऐसी डील साइन कर पाता है जहाँ पे इनिशिएटिव ले कि ये यूएस में मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है? तो ये आगे अपने यूएस के टैरिफ्स को पूरी तरीके से नियर टर्म में अवॉइड कर सकता है। तो ट्रम्प इज़ अ डील मेकर एंड इनका प्लेबुक है टू क्रिएट प्रेशर, जैसे कि धमकियाँ देंगे, प्रेशर आपके ऊपर डालेंगे टैरिफ्स के, थ्रेट्स, ट्वीट्स और उसके बाद क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे हेडलाइन डील्स दैट मे और मे नॉट फुल्ली मटेरियलाइज, मतलब जरूरी नहीं है कि वो मटेरियलाइज हो, राइट? क्योंकि डील्स में आप अगर बोलोगे कि मैं कंपनी यहाँ खोलूंगा तो यूएस में कंपनी पूरा बनाने में भी तो आपको समय लगेगा। तो दिस इज लेस अबाउट एन इमिनेंट स्ट्रक्चरल जो रीसेट है ड्रग प्राइसेस का और मोर ये ज्यादा है इस बारे में कि जो निगोशिएशन और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है वो क्या है, क्योंकि वो पॉलिटिकली ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने धमकी दी और ये लोग झुक गए मेरे सामने और मैंने डील साइन कर ली। अब वो कंपनी वहाँ आएगी, नहीं आएगी, तब तक तो डोनाल्ड ट्रम्प जा चुके होंगे क्योंकि 3 साल बचे हैं उनके टर्म में, राइट? 3 साल में तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी पूरी बन के तैयार हो जाए, ना हो जाए और अगले टर्म में वो आ ही नहीं सकते। लास्ट टर्म है उनके लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो जो रियल इम्पैक्ट है फार्मा इकोनॉमिक्स पे ये म्यूटेड रहेगा नियर टर्म में, लेकिन जो हेडलाइन रिस्क है और प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी है ये ज़रूर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। फाइज़र ने ये डील ऑलरेडी कर ली है और इन्होंने तो यही कहा है कि हम अपने प्रिस्क्रिप्शन रख के दाम को ही कम कर लेंगे, मेडिकेड प्रोग्राम जो है, जो मैंने आपको बताया ताकि इससे लोगों को थोड़ा बेनिफिट भी मिलेगा एंड पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने रेट्स कम कर दिए जो कि ऑलरेडी एक्सॉर्बिटेंट है। यूएस में दवाइयों के रेट मैं कहूँगा बिल्कुल अनसंट दाम पर आपको वहाँ पे दवाइयाँ मिलती है। जो ₹10 में मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ पे वो 10,000 में बिक जाती है। तो मोरओवर जो यूएस ड्रग मेकर है वो पार्ट होगा व्हाइट हाउस के डायरेक्ट टू कंज्यूमर वेबसाइट अमेरिकन्स टू बाय ड्रग्स जो ये लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। और एनालिस्ट का बिलीव करना है इस टाइम पे, ये सारे बिलीव करते हैं कि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का यूएस में वो बेटर होगा क्योंकि पेशेंट्स डायरेक्टली फाइजर से लेंगे ऑन डीटीसी वेबसाइट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर वेबसाइट। सो बेसिकली गवर्नमेंट वहाँ पे यूएस में एक वेबसाइट लॉन्च कर रही है, उस पर दवाइयाँ लिस्टेड होगी। वही दवाई अगर आप वहाँ से लोगे तो सस्ता मिलेगा, मार्केट से लोगे तो महंगा मिलेगा, दैट्स इट, कुछ नहीं। और इनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्राइसेस हैं ये कहीं न कहीं वैरी करेंगे। तो फाइज़र वाली सेम डील ये चाहते हैं कि ऐसी डील कौन प्रपोज़ करे? इंडियन कंपनीज़ भी करें।
जैसे कि सन फार्मा है या जो दूसरी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, जिनको एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है ये 100% वाले टैरिफ से। अब जिनको नहीं पड़ रहा 100% वाले टैरिफ से तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की और ये है फेस्टिव सीज़न के बारे में। इंडिया में फेस्टिव सीज़न इस बार बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा स्पॉटलाइट में है, फ़ोकस पे है। एक रीज़न की वजह से जीएसटी कट आया है। अब सामान जब सस्ता होता है, सप्लाई डिमांड का ये प्रिंसिपल है कि जब चीज़ें एकदम सस्ती हो जाएँ, प्राइस कट हो जाएँ, तो डिमांड बढ़ने लगती है उस चीज़ की। एक्सपेक्टेशन ये रहा है कि इस बार रिकॉर्ड डिमांड होगा। अब जो रीसेंट कट आया है जीएसटी में, इसकी वजह से क्या हुआ है, डिमांड मोमेंटम बड़ी तेज़ी से बढ़ा है और दिवाली पे इस बार 4.75 ट्रिलियन रुपए की शॉपिंग हो सकती है। जी। ये कहना है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और बोथ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो नीचे गए हैं आफ्टर इनकम टैक्स रिबेट्स जो अनाउंस हुए थे बजट में इस साल एंड जीएसटी रेट कट्स की भी अगर बात करें तो ये काफ़ी बड़ा रिलीफ रहा है कंज्यूमर्स के लिए भी, रिटेलर्स के लिए भी और इससे कंजम्पशन बढ़ा है ड्यूरिंग द क्रूशियल फेस्टिवल सीजन। तो दिवाली अगर देखोगे पिछले 4 सालों में, तो सेल्स जो है कंसिस्टेंटली रिमार्केबल ग्रोथ दिखा रहे हैं। 1.25 ट्रिलियन था 2021 में, डबल हो गया, 2.5 ट्रिलियन हो गया 2022 में ऑलमोस्ट डबल तो नहीं कहूँगा बट बहुत अच्छी ग्रोथ थी 3.75 ट्रिलियन हो गया 2023 में और ठीक-ठाक ग्रोथ थी 2024 में 4.25 ट्रिलियन थी। लेकिन अब जो एक्सपेक्टेशन है वो है 4.7 ट्रिलियन डॉलर की और आप ये भी देखो कि कंजम्पशन 1.5 से तो ढ ढाई होना इज़ ईज़ी बट जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा तो परसेंटेज जो इंक्रीज़ है वो भी कम होते जाएगी। हमें पता है कि सैचुरेशन आने लगेगा धीरे-धीरे। लोगों की इनकम इतनी तेज़ी से तो बढ़ नहीं रही है। तो ये जो नया फिगर है एक नया माइलस्टोन होगा कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे फ़ोकस कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी भी डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है एंड फ़ील बेटर, फ़ील गुड फैक्टर भी है इस बार कि यार हम जो है पैसे कम देने वाले हैं क्योंकि टैक्स कम लग रहा है और इसी फ़ील गुड की फैक्टर की वजह से ना आप देखो कि गाड़ियाँ वगैरह इतनी बिक गई। अब 10 लाख की गाड़ी 50,000 सस्ती हुई तो इतनी ज़्यादा कैसे बिक गई? पहले 1 बिक रही थी, अब 10 बिक रही है। सिर्फ़ 50,000 की वजह से? नहीं, ये नहीं हो सकता। एक फ़ील गुड फैक्टर आ गया कि हम ना हर चीज़ के लिए कम दाम पे करने वाले हैं, तो लोग जेब ज़्यादा ढीली कर रहे हैं, लोग लोन्स ले रहे हैं ज़्यादा-ज़्यादा और यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सब काफ़ी बढ़िया डिमांड देख रहे हैं यहाँ पे। सब बिज़नेस वाले लोग तो पैसा कमाने वाले हैं, लेकिन हाँ, अगर आप कंज़्यूमर हैं तो थोड़ा सोचिए कि आप खाली खर्च कर रहे हैं और बाकी लोग कमा रहे हैं, तो आपका भी कुछ होना चाहिए कि इस दिवाली जब इतना खर्चा होने वाला है तो आपकी जेब में कुछ आए भी, राइट? कुछ आना भी चाहिए। तो वो आप कैसे कर सकते हो? आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो जिसका सामान बिकने वाला है, जो सबसे ज़्यादा कमाने वाली हैं। दिवाली वाले दिन भी रात को 9 बजे जो हज़ार करोड़ कमाएगी, राइट? उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत आप खुद भी गेन कर सकते हो रादर देन आप सिर्फ शॉपिंग करो, सिर्फ खर्च करो और सिर्फ क्रेडिट कार्ड बिल बढ़ाओ अपना, राइट? तो शेयर मार्केट आपको ये अपॉर्च्युनिटी देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक कर देना आप एंड चैनल को भी आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।